नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कई दिनों से मैं सोच रहा था आपके बीच में आऊं और कुछ क्वेरीज दरअसल आपके बीच से आ रही थी और मुझे लगा कि वीडियो जो है इसके लिए बेसिकली बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप असमंजस में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा द्वंद्व जो है आप लोगों के बीच में जो है आ जाता होगा। तो इन्हीं 2-4 बिंदु पर आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन आपके काम का होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आता है, और सीधे-सीधे जो है इसको लाइक भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सूचना दे दूं कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप मुझे जो है दैनिक रूप से सुबह-सुबह यानी कि 8 बजे आप देखते होंगे और मेरे साथ आपकी मुलाकात सुबह-सुबह होती है करंट अफेयर्स के साथ में। और वो करंट अफेयर्स दरअसल बदलते हुए पैटर्न, जो कि पीसीएस आजकल पैटर्न अपना बदल रहा है, ठीक है, उस के अकॉर्डिंग दरअसल मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं सुबह-सुबह 8 बजे। डिकोड एग्जाम आप सभी लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वहां पर आप मेरी मुलाकात वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें जो है मैं आपको वहां पर कराता हूं। तो थोड़ा व्यस्तता हो जा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने चैनल पर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेगुलर रहा करूंगा। हालांकि कई बार मैंने प्रॉमिस किया है लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे कहता हूं कि मैं आपके बीच में उपस्थित रहा करूंगा। और आज बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे आरओ एग्जाम डेट को लेकर, जिस पर बहुत ज्यादा जो है अभी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एग्जाम कैलेंडर पर भी हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा। और अगर चैनल पर आप सभी लोगों में से कोई भी नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, लेकिन जब बीच में कोई न्यूज आती है, कोई चीज आती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का एक ही उपाय है कि आपको सही, सटीक और एग्जैक्ट जो है जानकारी होनी चाहिए। और वो या तो कोई आपका मेंटर बता सकता है, वैसे बताने को तो कोई नहीं बता सकता, मैं एग्जैक्ट बताऊं, एग्जैक्ट एग्जाम डेट वगैरह कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हम लोग का अनुमान होता है, जो हम लोग एक लंबे समय से आयोग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उसकी कार्य प्रणाली और जो कुछ भी हमें लगता है कि यार नहीं, इस बिहाफ पे हम इसको बता सकते हैं, उस बिहाफ पे मैं आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम कैलेंडर की, और उसके बाद करेंगे हम लोग आरओ एग्जाम डेट और बाकी एग्जाम डेटों पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो एग्जाम कैलेंडर, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि जनवरी महीने में दरअसल लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करता है, तो इस बार भी जनवरी महीने में ही जारी करेगा। आपका एग्जाम कैलेंडर मेरे अनुसार कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 2, 4, 6, 10 दिन बाद भी आ सकता है, लेकिन जनवरी में आने की इसके पूरे पूरे चांस जो हैं। संभवतः हो सकता है कि ये 14-15 से पहले आ जाए, या फिर हो सकता है कि 15 के बाद फ्राइडे तक या शायद मंडे तक आ जाए, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका एग्जाम कैलेंडर आयोग का, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का आने वाला है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डेट्स आपकी मेंशन है, उसको आप लोग एक बार वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि जो आप लोग एग्जाम आरोप के लेकर की चर्चाएं करते रहते हैं, देखिए ऐसा है कि जो मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, वो अभी यह है, क्योंकि जो कमेटी जो बनी थी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में आरओ परीक्षा को लेकर के, कि दरअसल आपकी परीक्षा एक दिवस में हो या एक से अलग दिवसों में हो, तो उस पर कमेटी ने रिपोर्ट दरअसल अभी तक सबमिट नहीं की, जो मुझे लगता है, या क्योंकि अगर रिपोर्ट सबमिट की होती तो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको सूचना मिल गई होती, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। तो कमेटी ने अगर अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट की है, दैट मींस कि आपका एग्जाम अभी तो क्लियर हुआ नहीं होगा। तो मेरे अनुसार जो कि परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कुंभ मेले में प्रशासन का बिजी होना से लेकर के, और उसके बाद फिर बोर्ड का एग्जाम होना, फिर होली का त्यौहार आना, ऐसी स्थितियों मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आपका मार्च से पहले कहीं कहीं हो पाएगा। मेरा अनुमान जो है, जो मेरी एनालिसिस है, वो ये है कि दरअसल आपका एग्जाम अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। अब अप्रैल के बाद होगा, ये बात मैं कई दिनों से, हालांकि मेरे पास स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, कई बार वो कहते हैं सर, लोग कह रहे हैं मार्च में हो जाएगा, सर कुछ कह रहे हैं फरवरी लास्ट में हो जाएगा। ऐसा फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज्यादा जो है उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। आप मार्च के बाद, अप्रैल के बाद आप जो है एग्जाम मान के चलिए, अप्रैल के बाद कभी भी मई जून मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका एग्जाम गर्मियों में जो गर्मी छुट्टी वगैरह होती है, मुझे लगता है कि आप जो है, जो एकदम तेज धूप जो होती है, जिसमें चिलचिलाती धूप होती है, खतरनाक जिसमें गर्मी होती है, उसी महीने में लोक सेवा आयोग आपको जो है, मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ तकलीफ आपको आयोग जरूर देगा। जैसे इस बार पीसीएस वालों को दिया तकलीफ थोड़ा सा प्रश्न बना करके, तो इस बार आरओ वालों को तकलीफ देगा गर्मी में भेज करके। तो मुझे लगता है कि गर्मी का सीजन, आम वाला सीजन आ जाएगा, तभी आपका एग्जाम जो होगा। बाकी आप समझदार है कि मैं इशारा किस ओर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि गर्मी छुट्टियों में मजा लीजिए, आरओ की परीक्षा का तो अभी फिलहाल नहीं होने वाला है।
ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात इसमें जो है जो आपके सीट होती हैं उसकी बातें होती हैं, तो सीट ठीक ठाक है, लगभग लगभग 450-500 के करीब सीटें इसमें हैं। अब आगे इसमें और बढ़ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 450-500 सीटें करीब करीब इसमें हैं। और इसमें आर की सीटें ज़्यादा हैं, 300 सीटें हैं इसमें आर की, बाकी आपकी AR वाली सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना। हाँ, कई सारे लोगों की क्योरी यह रहती कि सर इक्विवेलेंट ओ लेवल के कौन कौन से डिग्रियां हैं, तो इसके लिए जियो आया हुआ था, पास हुआ था। आप लोग चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च कर लीजिएगा, वहां पर देख लीजिएगा कि दरअसल आयोग ने जो है किस किस को जो है किस किस डिग्री को ARO मतलब सॉरी O लेवल के इक्विवेलेंट माना है। एक बात नए परीक्षार्थियों से, जो लोग नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग O लेवल जो है जरूर कर लीजिए। ना सिर्फ यह आपके जो है RO की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह परीक्षा, ये जो है डिग्री आपकी, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा ये O लेवल वाला, ये आपको कई सारे अन्य एग्जामों में भी मिलेगा। एक वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट की आती है, बड़ी अच्छी वैकेंसी होती है, उसमें सीटें खाली रह जाती हैं, सिर्फ O लेवल लोग जो है नहीं मिल पाते उसमें, तो वो वैकेंसी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आई थिंक कंट्रोल रूम में शायद उनकी ज्वाइनिंग होती है शायद, संभवतः। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी RO की एग्जाम डेट की। रही बात पीसीएस की, पीसीएस एग्जाम जो आपका ये है जो भी आपने एग्जाम दिया है 22 दिसंबर को, इसका जो रिजल्ट है बेसिकली संभवतः जनवरी लास्ट तक, मुझे लगता है फरवरी, मान के चलिए फरवरी प्रथम सप्ताह तक आपका जो पीसीएस का रिजल्ट है वो शायद आ जाएगा। और इसके अलावा पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी, वो भी मुझे लगता है कि गर्मी तक जाएगी, क्योंकि 3 साढ़े 3 4 महीना आप मान के चलिए, तो वह भी परीक्षा आपकी होगी। और उसके बाद फिर आपका 2025 का जो आपका एग्जाम होगा वह भी जो है आपका थोड़ा सा लेट में जाएगा इस बार, ऐसी संभावना जो है बनती हुई दिख रही है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो मुझे आपको बताई थी। मुझे लगता है कि जो सूचना जो है आप तक पहुंचानी थी। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप लोग जो है लगातार तैयारी प्लीज करते रहिए, निगेटिव आप लोग प्लीज मत होइए। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है निगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि आप सोचते हैं कि सर एग्जाम डेट नहीं आ रही, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कॉल करते हैं मुझे कि सर क्या कहते हैं जो है इस बार एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो भाई एग्जाम क्यों नहीं होगा, आपने फॉर्म फिल किया था, आपने एक बार एग्जाम दे भी दिया है, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बताने वाली ये है कि आप लोग लगातार और निरंतर प्रयास करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रयास कर भी रहे होंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप अभी तक कर रहे थे, एक लंबा संघर्ष आपने RO के एग्जाम के लिए किया, पीसीएस वाले एग्जाम के लिए किया, तो आज भी आप लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ आप लोग तैयारी करिए। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ठीक है, तो अब आप लोग पढ़िए। RO फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई भी चर्चा करनी है, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर पीसीएस वालों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए दरअसल डिकोड एग्जाम पर हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत ही नॉर्मल सी फीस हमने रखी है। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने ग्रुप का दे दूंगा, आप वहां से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में से आप संपर्क करके डिकोड एग्जाम के माध्यम से, या डिकोड एग्जाम पर आप चाहें तो वहां पर सीधे जो उनके नंबर्स होते हैं वहां पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। उनसे बोलिएगा हृदय सर से बात करनी है, मेरी बात हो जाएगी आपसे, और आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या जो भी कोर्स आपको RO का, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी दरअसल डिकोड एग्जाम पर चल रहा है, तो आप चाहें तो पीसीएस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी कोई इशू होगा, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, निश्चिंत होकर के आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। लेकिन धैर्य रखिएगा, परेशान मत होइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे इसमें। इस पर हम लोग कल डिटेल्स में, एक अच्छे से डिटेल्स में वीडियो बना लेंगे कि दरअसल आपको कैसे कैसे फोकस करना है। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे अंडर गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं, आप तैयारी करिए। लेकिन हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि कहा गया है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आप बुद्धिमान हैं, आप सजग हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। शर्त इतनी सी है कि आप जो है फुल्ली डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी को करिए। और इसके अलावा बेसिकली अगर 2-3 बिंदुओं पर हम लोग विशेष तौर पर बात करें, तो आप लोग यह भी जानते होंगे कि कुछ लोगों का पीसीएस एग्जाम पर फोकस था, लेकिन वो नहीं एग्जाम अपना करेक्ट कर पाए हैं या उनके कट ऑफ में नहीं आ रहे। तो मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है दरअसल हताश नहीं हो, आप एकदम परेशान नहीं हो। जो चीज हो गई है उसको छोड़िए। अभी आपके सामने दरअसल RO की बड़ी परीक्षा के रूप में आपके सामने है। मुझे लगता है कि इस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बीएड वगैरह कर रखा होगा तो अभी LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, GIC की वैकेंसी भी आने वाली है। संभवतः GIC में इस बार साथ बीएड कर देंगे, तो वो कुछ लोगों को इसका फायदा होगा, कुछ लोगों का इसका नुकसान भी होगा। तो देखते हैं। तो आप लोग चाहें तो GIC लेक्चरर की वैकेंसी पर फोकस कर सकते हैं। यदि आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी होगी, आप चाहें तो हैंड टू हैंड या फिर साइड बाय साइड आप आराम से चाहें तो UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक प्लान बी लेकर के आप लोग जरूर चलें। कुछ लोग आपको सजेशन देते हैं कि सर प्लीज मतलब प्लान बी आप लेकर मत चलें, एक ही नाव पर सवार हो। बात एकदम सही है, लेकिन जिस तरीके से गला काट कंपटीशन है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं,
ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एफर्ट लगाना चाहिए। बाकी अगर आपके कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, आप जो है आराम से कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो हम इस पर बात जो है आराम से कर लेंगे। और अब मैं बीच बीच में आपके बीच में आया करूंगा और कुछ कुछ मुद्दों पर हम लोग, करंट के इश्यूज पर हम लोग चर्चा किया करेंगे कि क्या क्या अभी चीजें चल रही हैं, और उस पर हम लोग डिस्कस जरूर किया करेंगे एक एक करके। तो संभवतः मैं डेली जो है 10-15 मिनट एक हम टाइम फिक्स कर लेंगे डेली का, 8-10 बजे का, हम उस टाइम जो है लाइव आया करेंगे और आपसे जो है चर्चा पर चर्चा हुआ करेगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपकी सारी शंका जो है यहाँ पर पूरी हो गई होंगी। पीसीएस मेंस मैंने जैसा कि बताया कि वो भी जनवरी उसमें गर्मी के महीनों में जाएगा, और 2025 की जो वैकेंसी है वो भी थोड़ा सा इस बार डिले होगा आपका प्रीलिम्स। तो मेरी तरफ से शुभकामना है, परेशान मत होइएगा, लगातार तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही में चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।